ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। बच्चे अगर इस ड्रामा को समझे, इस खेल को समझे, तो बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। यह ड्रामा है, आखिर भल सत्य है, पर ड्रामा के रूप से देखा तो ड्रामा ही है। इसलिए ड्रामा की नजर सुख देगी, मौज देगी, खुशी देगी। इसमें अगर घुल मिल गए तो दुखी हो जाएंगे, पर इसे ही साक्षी होकर देखा तो बड़ा आनंद आएगा। साक्षी होकर देखो, फिर सतयुग का विश्व महाराजन विश्व महारानी का पार्ट हो या अंत समय का ब्राह्मण जन्म का पार्ट हो, है तो सब ड्रामा। अगर सब ड्रामा है, फिर शिकायत किस बात की, उलझन किस बात की, सवाल किसका, जवाब किसका? तुम दृष्टि तो बदलो। दृष्टि बदलकर इस खेल को तो देखो, बड़ा आनंद आएगा। कभी कभी बच्चे इस लोक में बड़े दुखी होते हैं ड्रामा के पार्ट में, और सवाल लेकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं संदेशी के द्वारा। बाबा, इस बात का क्या होगा, उस बात का क्या होगा, कैसे होगा? बाबा मुस्कुराता है, भल जवाब दे देता है, पर बाप मुस्कुराता है। वही होगा जो मंजूरे ड्रामा होगा, जो ड्रामा में नूंद है। अगर सब ड्रामा में नूंद है तो फिर उलझन क्यों? तुम्हें ड्रामा पर निश्चय है ना, तो आगे बढ़ो। हाँ, डायरेक्शन लेना अलग बात है वतन से, श्रीमत लेना विश्व सेवा की अलग बात है, पर अपने पार्ट को लेकर सवाल पूछना, वरना ड्रामा पर संशय उठाना है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे इस ड्रामा को समझो। यहाँ हर एक पार्टधारी का अपना अपना पार्ट है, इसे कोई कुछ कर नहीं सकता। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। हर सेकंड अलग है, हर मिली सेकंड अलग है। एक समय पर दो बच्चों के मन में दो संकल्प, दो विचार भी उठे, फिर भी दोनों विचारों की इंटेंसिटी अलग है, दोनों विचारों की ऊर्जा अलग है। इस हिसाब से दोनों विचार अलग हुए। भल विचार एक ही दिशा के हैं, लेकिन अलग ही हुए। इसलिए यहां एक साथ कुछ नहीं चल सकता, सब अलग है, हर किसी का पार्ट है। बाबा कहते इस ड्रामा को समझो, सब अलग है।
एक न मिले दूसरे से। तुम कहते तो हो यह ऐसे क्यों नहीं बनते, पर अगर ड्रामा होगा तो बनेंगे। हाँ, तुम यह कह सकते हो कि यह ब्रह्मा बाप समान क्यों नहीं बनते, तो शायद वो बन जाए, ड्रामा की कृपा हो तो बन जाए। पर तुम ऐसे नहीं कह सकते कि यह ऐसे क्यों नहीं बनते, वैसे क्यों नहीं करते। बाबा कहते ड्रामा है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, चक्र आगे बढ़ रहा है। इस चक्र को समझो, इसी में ही प्राप्ति है, समझ में, समझने में। जिसने ड्रामा को समझा वो सदा सुखी रहेगा, वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि ये ड्रामा है। वो कभी दुखी नहीं हो सकता। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को समझो, और ड्रामा पर राजी रहना, सिर्फ समझना नहीं, तुम राजी भी रहना। वरना तुम समझोगे और राजी नहीं रहोगे तो फायदा क्या हुआ। राजी रहना है। जिस ड्रामा पर बाप राजी है उस पर बच्चों को राजी रहना ही चाहिए। जो भी जैसे भी चले, पर बाप को पसंद है ना। जो ड्रामा बाप को पसंद है उस ड्रामा में बाबा कहते संकल्प नहीं, पर बच्चों का दुख का भी पार्ट हो तो भी बच्चों को राजी रहना चाहिए, क्योंकि ड्रामा बाप को पसंद है। भले तुम इस घड़ी संकल्प नहीं कट कर रहे, दुख भोग रहे हो, लेकिन राजी तो रहो। तुम्हारे पार्ट से बाप खुश है तो तुम्हें राजी रहना चाहिए। किसी के भी पार्ट से तुम नाराज नहीं होना, क्योंकि हर आत्मा ड्रामा में बंधी हुई है। तुम्हारा अगर ऊंच पार्ट है तो तुम अहंकार में नहीं आना, सदैव ध्यान में रखना ड्रामा है। भले तुम ज्ञानी बने हो, योगी बने, धारणा युक्त बने, मधुबन में तुम ऊंचे सेवाधारी हो, नंबर 1 में हो सारी दुनिया में, लेकिन अहंकार में नहीं जाना, ध्यान में रखना ड्रामा है। और इससे विपरीत भी हो, तुम्हें ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आता, कुछ भी बुद्धि में नहीं जाता, योग तुम्हारा बिल्कुल नहीं लगता, धारणा का तो कुछ भी अता पता नहीं है, योग नहीं तो धारणा भी नहीं आ सकती, और धारणा नहीं तो सेवा का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं चलता। न कोई दुनिया में पद पोजीशन है, न तुम तुम्हारे लौकिक घर में कोई श्रेष्ठ आत्मा हो। इससे नीच नहीं जाना, ध्यान में रखना ड्रामा है। हर पार्ट में स्थिर रहना ड्रामा है ना। ऊंच हो या नीच हो, पार्ट तो पार्ट होता है। पार्ट से किसी को ऊंच या नीच नहीं कहा जा सकता। स्थिति अलग होती है, आत्मा अलग है और पार्ट अलग है। इन तीनों को मिक्स नहीं करना। मिक्स करोगे तो अज्ञानी बन जाओगे। तो जो भी पार्ट हो स्वीकार करना, और तुम कोशिश करना पूरी रीति कि सबको तुम्हारे पार्ट से सुख देते चलना, शांति देते चलना। सुख और शांति देने के लिए ऊंच पद पर ही बैठना चाहिए, बाबा कहते कोई आवश्यक नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, सुख शांति दे सकते हो।
स्थूल रूप से संबंध संपर्क में दो, सूक्ष्म रूप से सारे विश्व को दो, सकाश के रूप से, शुभ भावना शुभ कामना के रूप से, स्थूल रूप से अच्छे कर्म करके, अच्छे बोल से, अच्छी दृष्टि से दो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो ड्रामा को स्वीकार करना, जो है जैसा है, बाप का पसंदीदा ड्रामा है, कुछ भी हो जाए बाप को पसंद है, मना हमें भी बेहद पसंद है, हमारी सर आंखों पर है ये ड्रामा। हर किसी का पार्ट स्वीकार करना, किसी के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना, वरना अच्छा होता है, कोई अच्छा पार्ट बजाता है, बच्चे वाह वाह करते हैं, ताली बजाते हैं, और अगर उससे विपरीत हो जाए तो बच्चे आवेश में आकर ग्लानि करते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। जिन हाथों से ताली बजी, वाह वाह करते अच्छे ड्रामा में, उन्हीं हाथों से विपरीत ड्रामा में भी ताली ही बजे, वाह वाह करते हैं। विपरीत पार्ट नहीं बजाना है और दुखी नहीं होना है। जब भी बच्चे तुम दुखी हो जाते हो, तुम भूल जाते हो कि यह ड्रामा है। भूलने के कारण तुम दुखी हो जाते हो। विस्मृति ही तुम्हें दुख देती है। इसलिए स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति कायम रखना। इन तीन स्मृतियों में से कोई भी अगर विस्मृति हुई, बच्चे तुम दुखी हो जाओगे। कोई भी स्मृति अगर विस्मृति हुई तुम, इसलिए विस्मृति होने नहीं देना, स्मृति कायम रहे तीनों की, तुम, मैं, बाप और ये ड्रामा। ध्यान में रखना, स्मृति कायम रहे, बाप को सदा याद रखना और ड्रामा की मौज लेते चलना। घड़ी घड़ी ड्रामा बदलता है, ध्यान में रखना। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल यानी अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं।
आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की तो बात नहीं। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को ज़रूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंचली लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है। वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परमपिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल न सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परमपिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्मते सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रिया भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट
अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं, इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है, इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए, आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है। तो ज़रूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो। बाबा कहते हैं, नंबर 1 भक्त तुम ठहरे। ब्रह्मा बाप के साथ जो बच्चे 9 लाख आदि में पार्ट बजाते हैं, वही आदि में भक्ति शुरू करते हैं ब्रह्मा बाप के साथ द्वापर से। समझ की बात है। वही नंबर 1 तुम भक्त हो। तुमने 2500 साल भक्ति की है, 2500 साल बाप को भक्ति में याद किया है। अभी जो बच्चे बाप की याद के बिना रह नहीं सकते, समझ जाना वो 9 लाख में है। वो रह ही नहीं सकते बाप की याद के बिना, क्योंकि उन्होंने 2500 साल मेहनत की है बाप को पाने के लिए। बाबा कहते हैं, छोटा सा प्रमाण है। तुम अगर त्रेता में आए हुए होंगे तो तुम याद के लिए इतनी परवाह नहीं करेंगे। कभी समय मिला तो मिला, याद किया तो किया। त्रेता वाले लक्षण है। समझ की बात है। सतयुग के अंत में अगर तुम आए हुए होंगे तो याद के संकल्प तो तीव्र उठेंगे, पर तुम याद नहीं करोगे। ये लक्षण है। और त्रेता के अंत वाले, कभी मन में विचार आया तो आया, और उस विचार को सत्यता में परिवर्तन किया तो किया, मैंने याद किया तो किया। ये अंत वाले बच्चे त्रेता के। तुम कौन हो, तुम चेक करो। जो बच्चे खाते पीते याद में रहे बिगर रह नहीं सकते, वो आदि 9 लाख वाले बच्चे हैं। उन्हें बस बाबा 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 यही चलता रहेगा और कुछ नहीं, बस बाबा। उसी याद में चलते रहेंगे। उनकी बुद्धि में और कुछ नहीं ठहरेगा। खाते पीते उठते बैठते मुरली भी सुनेंगे तो भी बाप की याद में सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड। यह 9 लाख वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है
बाप को पाने के लिए 2500 साल से जोर और शोर से भक्ति की है। बाकी सतयुग के अंत वाले, उन्होंने इतनी जोर और शोर से भक्ति नहीं की है बाप की। आए सभी एक ही साथ द्वापर में, पर जो आदि में आया उसकी भक्ति और जोर से। समझ की बात है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा की याद को पकड़ा ना, मम्मा ने बाबा की याद को पकड़ा, उन लक्षणों से पता चलता है यह आदि वाली आत्माएं हैं। बस मैं और मेरा बाबा और कुछ भी नहीं। तुम चेक करो, तुम कहाँ की आत्मा हो, आदि वाली हो या अंत वाली हो। तुम ही प्रमाण लगा सकते हो, तुम ही तुम्हारा सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, तुम कहाँ की हो। दिन भर जो बच्चे बाप की याद में खोए हुए रहते हैं, आदि वाले, उनकी बुद्धि में संसार कभी नहीं होता, कदापि नहीं होता। संसार कभी नहीं होता। वो यही सोचते हैं ड्रामा को जैसे संसार चलाना है चलाए, बाबा को जैसे संसार चलाना है, बाबा को दे दिया संसार, मर्जी उसकी, ऐसे वो चलते हैं। आंधी आए या तूफान आए, मर्जी बाप की और ड्रामा की, ऐसे वो चलते। मेरा काम है बस आत्मा समझकर बाप को याद करना। ये बच्चे, सभी बच्चे ध्यान रखें। तुम कौन से बच्चे हो तुम चेक करो, क्योंकि मैं यही कहूंगा मेरे सिर्फ 9 लाख बच्चे हैं। 9 लाख मेरी डायरेक्ट क्रिएशन है, सतयुग के आदि वाले। बाकी तो उनसे जन्मे हैं, उनके संकल्प से जन्मे हैं। 9 लाख के 9 लाख तो मेरे संकल्प से जन्मे हैं। समझ की बात है। तो तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो या इनडायरेक्ट बच्चे हो, तुम चेक करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे डायरेक्ट क्रिएशन बनना, इनडायरेक्ट नहीं बनना। बाप की क्रिएशन। उपाय कड़ी याद, कड़ी याद। जैसे किसी को कड़ी सजा दी जाती है ना, उसी प्रकार अपने आप को तुम याद की मीठी कड़ी सजा दो, तब तुम डायरेक्ट बच्चे बनोगे मेरे। जो बस मुझे याद करते हैं वही मेरे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं। बाकी जिनकी बुद्धि में मेरे याद के अलावा कुछ और है, वो फिर नंबरवार है। तुम चेक करो तुम कौन से बच्चे हो। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, उस 9 लाख में विश्व महाराजन भी है और चंडाल भी है, लेकिन मेरे बच्चे हैं डायरेक्ट। तुम कहाँ जानते हो कि इस जन्म में वो चांडाल है, अगले जन्म में वो राजा बनेगा? पता है तुम्हें? आदि में आया है वो, अंत तक सुख भोगेगा। जो भी है जैसा भी है मेरा है, क्योंकि उसे मेरी याद के अलावा और कुछ नहीं पता था संगम पर, इसलिए मेरा है वो। चांडाल पद को नहीं देखना, मेरा बच्चा है वो डायरेक्ट, तुम उससे देखना। बाबा कहते हैं पद लो, आदि वाले 9 लाख में पद लो, वही बाप की डायरेक्ट क्रिएशन है। याद से तुम अपने को चेक करो, तुम कौन से तबके में आओगे। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी
तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाड़ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए है कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, भक्ति में किसी न किसी रूप से याद जरूर करते हैं। तो तुम्हें अगर ज्ञान में सत्य परिचय मिला है तो तुम्हें कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम याद को चेक करो। भक्ति वालों की याद जो है, कम से कम उस लेवल की तुम्हारी याद है। वो जितना तड़प से याद करते हैं, क्या उतनी तड़प से तुम बाप को याद करते हो? नहीं करते हो तो तुम उनसे भी नीचे हो। कोई काली को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को कितना प्यार से याद करते हैं। गर्दन काटने तक जिद होती है याद की। भले उनकी याद माला में है, पाठ में है, पूजा में है, पर इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है? क्या तुम्हारी उतनी तीव्रता है याद की? बच्चे ध्यान रखना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है। उनकी तीव्रता तुमसे ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंत में वो ज्ञान में आए और उसी तीव्रता से बाप को याद करे और फर्स्ट नंबर में चले जाए और तुम देखते रहो। जब बाप का सत्य परिचय मिला तो तुम और ही अलबेले हो गए भक्ति से। भक्ति में तुम जागरूक थे, पर परिचय मिलने के बाद और ही अलबेले हो गए। बाबा कहते ऐसे मत करो। याद की तीव्रता कभी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि बढ़नी चाहिए। अलबेले मत बनो। माया आएगी, पर याद को कड़ा करना तुम्हारा ड्रामा है, तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे ढीला होने नहीं देना, ध्यान देना। याद तीव्र होनी चाहिए, अति तीव्र। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परंतु
हम वहाँ कैसे जाए, हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते, कहते हैं दुख में सिमरण सब करे। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जब तप तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं, मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करन करावन हार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदिदेव आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदिदेव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। बाबा कहते हैं बच्चे, यह समय तपस्या का है, तपस्या में बैठो। बाप का दिन सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन बच्चों को गहन तपस्या में बैठना चाहिए, मौन में रहकर। कम से कम सतगुरुवार को अगर पॉसिबल है तो छुट्टी निकाल तपस्या में बैठो, कर्मों को समेट तपस्या में बैठो, किसी से कोई बात नहीं करो, मौन में रहो और तपस्या में बैठो। कहीं पर दृष्टि ना जाए सांसारिक रूप से, बस एकांत में बैठकर तपस्या में बैठो। समझ की बात है, वैसे करना चाहिए रोज, पर बाबा कहते कम से कम सतगुरुवार, या तुम्हें छुट्टी है तो रविवार संडे करना चाहिए, मौन में रहना चाहिए। कर्मों को बहुत चलाया, वाणी को बहुत चलाया, दृष्टि को बहुत घुमाया, अभी बस बैठो, बस मैं और मेरा बाबा। जो भी समय है बस अपना निजी कार्य किया, भोजन पानी, और बैठे बाबा की याद में। समझ की बात है, भक्ति में तो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं। बाबा तो नहीं कहता कि शरीर को मारो दुख दो, नहीं, शरीर को खिलाओ पिलाओ, बस याद में बैठो। तो बच्चों को करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए सतगुरुवार का, मौन का, बाबा की याद का। कोई किसी को ना देखे, बस मैं और मेरा बाबा। बाबा कहते शुरुआत तो करो, कमाल हो जाएगी। खुद ही खुद की भट्टी करो, एक दिन की। रात सोने तक भी किसी से बात नहीं करो। अभी जो कुछ है वो अगले दिन शुक्रवार को, सतगुरुवार
सिर्फ मेरी बात मेरे बाबा से होगी और किसी से नहीं होगी। सतगुरुवार मेरे बाबा का दिन है तो बस मेरे बाबा से ही बात होगी। मैं किसी और मनुष्य से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी और आत्मा से बात नहीं करना चाहता। करना चाहिए बच्चों को, हो सके तो करो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवता बने तो ज़रूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्युलोक में रहते हैं, देवताएं अमरलोक में रहते हैं। भारत अमरलोक था, फिर मृत्युलोक हुआ है, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हर धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे मुख्य बालक एक है, एक से दूसरे पैदा होते हैं, उसी प्रकार मुख्य बच्चे 9 लाख हैं जो सतयुग के आदि में आते हैं, उनसे दूसरे आते हैं। बाबा कहते हैं नंबर 1 लो, वो 9 लाख नंबर 1 है। तुम नंबर 1 लो याद की दौड़ी लगाकर। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बाबा कहते हैं ढेर होना पर ढेर हो नहीं जाना। ढेर मना गिर जाना, ढेर मना बहुत ज़्यादा, और ढेर हो जाना मना खलास हो जाना। भल ढेर हो जाना मना ढेर बनना, पर ढेर हो नहीं जाना, खलास नहीं होना। ढेर में तुम भी हो, पर ध्यान रखना मायावश ढेर नहीं होना। सदा बाप के ही बनकर रहना। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरण करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है। घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती है, मना बीमार पड़ता रहता है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चमकने लग पड़ती है, तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे
मामेकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं, तुम मुझे निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? ज़रूर कुछ मैं करके गया हूँ, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो। साथ साथ यह भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियाँ तो पति को भू भू कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ही, यह भी समझ की बात है। मृत्युलोक का यह अंत है, यह है संगम। अमरलोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, साक्षी हो, हर एक पार्टधारी का पार्ट देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। 2 नंबर, आत्मा को सच्चा सोना यानी कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति से सदा पवित्र रहना है। अहिंसा परमो धर्म। किसी के देह को, किसी के मन बुद्धि संस्कार को, मन सूक्ष्म रूप में आत्मा को भी तुमसे दुख ना मिले। हिंसा स्वप्न में भी ना आए, कल्पना में भी ना आए कि तुमसे किसी प्रकार की हिंसा हो, ये स्वप्न में भी ना आए। अहिंसा में चलना है, इसी को संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। बच्चों को संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है, इसी से याद तीव्र होगी। जितनी पवित्रता उतनी याद तीव्र। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। सोने का बर्तन है पवित्र बुद्धि। जितनी बुद्धि पवित्र बनती जाएगी उतनी याद कड़ी होती जाएगी। बिना पवित्रता के तुम परम पवित्र को याद नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति सदा पवित्रता और अहिंसा ध्यान में रखना। वरदान है दाता बन अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखूट खजाने मिले हैं वह देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। बाबा कहते हैं सब है तुम्हारे पास सेवा के लिए। मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी बन सकते हो। कर्मणा ही चाहिए, मुरली ही करनी है, क्लास ही करना है। बाबा कहते हैं ये तो जिसका पार्ट होगा उस समय जिससे करानी होगी बाबा करा देगा। बड़े पद पोजीशन पर बैठकर तुम कोई ऑर्डर ही निकालो, इसमें मत जाओ। तुम मनसा करो, शुभ भावना शुभ कामना करो, सकाश देते रहो। है बहुत सेवा, करते रहो, किसी को परिचय देते रहो। तुम बड़ी बातों में मत जाओ। सेवा के सारे अंग बाबा ने समझाए हैं, उसमें से कुछ न कुछ रोज देते रहो। दान दिए बिना भोजन नहीं करना है, सोना नहीं है, कुछ न कुछ देते जरूर रहना है। स्लोगन है जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा बा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। ओम शांति। मीरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।